बांग्लादेशी फिजाइया के सरबराह की पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तान के नए और जदीद तरीन मिसाइल तजुर्बे ने जहां भारत सरकार को बेचैन कर दिया है, वहां अहम तरीन दिफाई माहिदों के लिए बांग्लादेशी अवाम पुरजोश हो गए हैं। पाकिस्तान ने राफेल के साथ साथ भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल की मार्केट को भी जमीन दोस्त कर दिया है। खुद भारत के अंदर अब इस मिसाइल की जान छोड़ने की बातें गर्म हो गई हैं। ब्राह्मोस मिसाइल एक किस्सा पारीना बनने जा रहा है। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में सभी खबरें काफ़ी अहम हैं। पाकिस्तान ने जो है एक अच्छे और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से लेस एक जदीद तरीन तैमूर क्रूज़ मिसाइल का जहाँ तजुर्बा किया है, वहाँ साथ ही साथ बांग्लादेशी एयर चीफ की पाकिस्तान आमद ने इस खबर को भी पीछे छोड़कर बहुत ज़्यादा हाइप इख्तियार कर ली है। और इसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि इस वक्त नाजरीन भारत और बांग्लादेश के हालात दुनिया के सामने है। भारत बांग्लादेश के अंदर एक लिमिटेड कार्रवाई कर सकता है, ऐसा माहिरीन का मानना है, क्योंकि वहाँ पर फौज की तादाद बढ़ाई गई है बांग्लादेशी बॉर्डर्स में। और बांग्लादेश के अंदर आवाम भी भारत से सख्त नाला हैं और बांग्लादेशी फौज भी पूरे तरीके से चौकस है। अब ऐसे वक्त में बांग्लादेशी फिजाइया के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा करना ये महज एक रस्मी दौरा नहीं है, बल्कि इसके बहुत से मतलब और मकसद निकाले जा रहे हैं, जिन्होंने खास तौर पर भारत की हिंदुत्व सरकार को बहुत बेचैन कर दिया है। क्योंकि नाजरीन, अगर कोई ये समझता है कि ये दौरा एक रूटीन की आमद है तो वो सख्त और बुनियादी गलती कर रहा है। क्योंकि नाजरीन, याद होना चाहिए आपको, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मार्का हुआ था उसमें जो भारत को शिकस्त हुई थी वो फिजाई मार्के में हुई थी। राफेल को फिजा में गिराया गया था और फिजा में पाकिस्तानी J-10C लड़ाका तैयारों ने राफेल का इनकाउंटर किया था। अब ऐसे वक्त में जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश की कशीदगी है, बांग्लादेश जो कि इस हकीकत को बखूबी जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और उसके फिजाइया के चीफ का पाकिस्तान के दौरे पर आना और पाकिस्तानी फिजाइया के चीफ से मिलना और J-17 थंडर लड़ाका तैयारों का सौदा ऑलरेडी होना, ये तमाम तर चीज़ें और साथ ही साथ बांग्लादेश के पायलटों को ट्रेनिंग और तरबियत का मामला भी पहले से चल रहा होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक वाज़े मकसद और एक वाज़े मिशन की तरफ इशारा करती हैं कि बांग्लादेश असल में पाकिस्तान की तर्ज पर अब अपनी एयरफोर्स को किसी भी किस्म के एक्शन, किसी भी किस्म के वार और जवाबी वार के लिए तैयार रखना चाहता है। सिर्फ पाकिस्तान के दौरे नहीं हो रहे नाजरीन, चीन के भी साथ ही साथ दौरे हो रहे हैं, क्योंकि चीन से J-10C लड़ाका तैयारे लेने, उन पर ट्रेनिंग हासिल करने और उनके साथ PL-15 मिसाइलों की बात जो है वो भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी यही मामला सामने आ रहा है। पाकिस्तान से तो ज़मीनी फ़ौज के हथियार और जंगी तरबियत भी ली जा रही है। दूसरी तरफ जंग अजीम से उस ज़माने से बंद पड़े हुए एयरबेस को, उस फौजी अड्डे को पाकिस्तान और चीन मिलकर बांग्लादेश में दोबारा से एक्टिवेट कर रहे हैं। ये भी अपने अंदर बहुत से सवालों के जवाब रखता है, जो कि किसी को समझ आए ना आए, लेकिन भारत की हिंदुत्व सरकार इससे ज़रूर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और भारत में बड़े पैमाने पर अब बांग्लादेशी एयर चीफ की पाकिस्तान आमद को डिस्कस किया जा रहा है। बहुत बड़े सौदे इस वक्त बांग्लादेशी आवाम जो है वो तवक्को कर रही है। J-17 थंडर से आगे, ट्रेनिंग से आगे, अब शायद जो दुनिया में एक अफवाह फैली हुई है या फिर इसे खबर कहें, कोई तस्दीक तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश मिसाइल खरीद सकता है, हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मिसाइलों के मामले में बांग्लादेश को एक ताकत फराहम कर सकता है।
कुछ दिनों पहले भारतीय मीडिया ने ही ये बताया था कि अब्दाली मिसाइल का ज़्यादातर चांस है कि बांग्लादेश के अंदर तैनात किया जाए, जिससे भारत के मशरिकी जो रियासतें हैं, भारत की सेंटर की जो रियासतें हैं, वो तमाम तर इस मिसाइल की रेंज में होंगी। और चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो बिहार हो और दीगर सूबे हों, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर तो वैसे भी बांग्लादेश के साथ लगते हैं। यहाँ पे नाजरीन, इन बड़े दिफाई माहिदों और बड़े इत्तेहाद और बड़ी चीज़ों के लिए इस वक्त बांग्लादेशी अवाम काफ़ी पुरुमीद हैं और पुरजोश नज़र आ रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर सलाह मशवरे शुरू हो गए हैं कि अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाते हैं तो ये जो दौरा है ये असल में क्या मैसेज दे रहा है। क्या पाकिस्तान एक्शन करेगा अपनी सरजमीन, अपने फिजाओं से? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर रहकर एक्शन करेगा? कहीं पाकिस्तानी पायलट वहां जाकर तो कुछ नहीं करने वाले? क्या बांग्लादेशी पायलट ऑलरेडी पाकिस्तान में थे और वो तरबियत ले रहे थे और अब आजमाइश का वक्त करीब आ चुका, तो अब क्या वो अपनी सलाहियतें और अपना लोहा मनवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो हथियारों की डील की बात हो रही थी, मिसाइलों की डील की बात हो रही थी, क्या वो सौदे अब यहाँ पर हमें होते हुए नजर आएंगे? ये तमाम तर प्लस माइनसेस जो हैं वो इस वक्त हिंदुत्व सरकार के दिलो दिमाग में भी घूम रहे हैं और आलमी मीडिया में भी इस खबर को काफ़ी पुरजोर तरीके से मौजूए बहस बनाया जा रहा है। यहाँ पे नाजरीन दूसरी बड़ी खबर आपको भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल की तरफ से देंगे। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जब इस्तेमाल नहीं हुआ था तो कुछ इक्का दुक्का मुल्कों जैसे फिलिपाइन और दीगर ममालिक ने इसमें कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिखाई थी, शायद आर्मीनिया ने भी दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के बाद अब इसके भी बुरे दिन आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मिसाइल के साथ वो किया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। भारत भी इस पर हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि जब आप सैकड़ों के हिसाब से ब्राह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ फायर करते हैं, उन्हें दागते हैं और पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के ज़रिए से इनके रेडारों पर, इनके नेविगेशन सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और ये अपने हदफ को खोकर आवारा होकर इधर उधर गिरना शुरू हो जाएं, तो तब इनकी कीमत, इनकी टेक्नोलॉजी और इनके ज़ख़ीरे पर कई एक सवाल खड़े होते हैं। फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने एक ही हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करके जब इन ब्राह्मोस मिसाइलों की स्टोरेज साइट को तबाह किया था, जिसमें इसका एक बड़ा भंडार, एक बड़ा ज़ख़ीरा पड़ा था, तो उस वक्त भी भारत के अंदर कई एक सवाल खड़े हुए कि ये एक महंगा मिसाइल है और एक सस्ते आधी कीमत से भी कम मिसाइल ने इसके सैकड़ों जो वेरिएंट है, सैकड़ों जो मिसाइल हैं, उन्हें एक साथ एक ही स्टोरेज में तबाह कर दिया। तो ये क्या चीज़ है और क्या इस तरह से हम पाकिस्तान से जीत पाएंगे? तो इन चीज़ों ने अब जोर पकड़ लिया है, अब सरेआम इसे डिस्कस किया जा रहा है। शुरू में शर्म के मारे इस पर बात नहीं हो रही थी शायद, लेकिन अब हिंदुत्व सरकार को वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि जिस ब्राह्मोस मिसाइल को हम एक स्ट्रेटेजिक सरमाया समझ रहे थे, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, वो इस काबिल नहीं है कि वो मुस्तकबिल की कोई जंग जीत सके, क्योंकि पाकिस्तान फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 और फतेह 4 मिसाइलों को बना चुका है, जो कीमत में बहुत कम और हमले में बहुत ज़्यादा ताकतवर और बेरहम माने जाते हैं। ऐसी सूरत में उनकी जो नेविगेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, वो भी दिन ब दिन पाकिस्तान इम्प्रूव कर रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान भरपूर पैसा लगा रहा है, जबकि हम अभी तक ब्राह्मोस में फंसे हुए हैं। उससे कहीं ज़्यादा तेज़ तरीन रफ्तार, यानी ब्राह्मोस 3 गुना आवाज़ से तेज़ जाता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है आवाज़ की रफ्तार से 8 से 10 गुना तेज़ हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो अपनी एयरफोर्स को उससे लेस करने जा रहा है।
تو ایسی صورت میں اب براہموس ایک اولڈ فیشن ہتھیار جو ہے وہ محسوس ہونے لگا ہے اور اس پر اب مزید پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے. اب کچھ نیا سوچیں, کچھ نیا بنائیں, کیونکہ براہموس نے مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کیے. یہ بھارت کے اندر جو alphadefense.in ہے اس سائٹ پر بھی پوری رپورٹ پڑی ہے اور بعض میڈیا سورسز میں اسے ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید اب براہموس جو ہے قصہ پارینہ بننے جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے ناظرین اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی دیجیے گا. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. امت مسلمہ پائندہ باد.